ये जानते हुए कि निस्ना की मौत शोम के हाथों हुई है, शेखर बेकसूर है और प्रायश्चित करने के लिए शेखर ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब ना मैं तुमसे नफरत करती और ना ही प्यार। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आज के बाद मैं तुम्हारे वजूद को भी पहचानने से इनकार करती हूँ। अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे मिल गए। शायद भगवान भी यही चाहता है कि तुम मुझे मिलो। और ये बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि तुम मेरे लिए कोई नहीं, ना ही दोस्त ना दुश्मन, ना अपने ना पराये, ना जीवित ना मृत। बाबा, मुझसे वादा कीजिए, आप मेरी शादी में शेखर को शामिल नहीं करेंगे, उसकी जमानत नहीं करवाएंगे। शेखर तुमसे माफी मांग रहा था, अपने किए पर वो बहुत पछता रहा है। बेटा उसे माफी दे दो। जिया, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? जिया बताओ तो सही। शो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती। हाँ तो कहो ना, लेकिन पहले रोना बंद करो। अच्छा बताओ बात क्या है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं शो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम शेखर के लिए केस लड़ो। प्लीज। क्या तुम होश में तो हो? हाँ शोम, मैं अपने होश में हूं और तुम बिना कोई सवाल किए ये केस नहीं लड़ सकते मेरे लिए, प्लीज। देखो शोम, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, कि प्लीज मेरी खातिर पिछले कई दिनों से मैंने माँ बाबा को बहुत करीब से देखा है, उनके दर्द को महसूस किया है मैंने। शेखर कैसा भी है तो आखिर उनकी औलाद ही ना। लेकिन जिया, जो तुम चाहती हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं कि शेखर के सारे कारनामे जानने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज करता और फिर मैं तो शेखर से सिर्फ नफरत करता, सिर्फ नफरत। मुझसे नहीं होगा। कैसे मैं उस इंसान को सलाखों के पीछे से बाहर निकाल दूं जिसे मैं जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ता हुआ देखना चाहता हूं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम ऐसा कैसे सोच रही हो। देखो शोम, हम रिश्तों की दुनिया में रहते हैं और रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी हमें कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। इसलिए शोम, मैं चाहती हूँ कि तुम शोम, बाबा, दोष किसी का नहीं है, तकदीर का भी नहीं है, मेरा अपना। इसीलिए बार बार आपको परेशान देखकर मुझे तकलीफ होती है। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि आप प्लीज यहां मत आया कीजिए। मैं अपने लिए अपनी सजा चुन चुका हूं। तुम होते कौन हो अपनी सजा चुनने वाले? तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है शेखर। मैं, रुक्मिनी, हम कोई नहीं है। कितने खुदगर्ज हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया है शेखर? क्या रुक्मिनी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है?
बहुत कुछ किया है बाबा, और आज भी करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा आपको तकलीफ दी है। बाबा, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो उसकी सजा अपनों से दूर रहना नहीं है। उसकी सजा है अपनों के बीच रहना, उनका गुस्सा, उनकी नफरत, उनका तिरस्कार सहना। यही है तुम्हारी असली सजा। और अगर तुम्हें लगता है बेटा कि तुमने वाकई गलती की तो उसकी असली सजा भुगतने का जिगर भी रखिए। मैं तुम्हारे लिए दूसरा वकील हायर कर लूंगा बेटा। तुम्हें कोर्ट में स्टेटमेंट देना होगा कि तुमने पहले कोर्ट में जो कुछ भी कहा वो मेंटल स्ट्रेस में कहा था। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूं? अब सवाल रहता है तुम्हारी इस हरकत के बाद कौन सा वकील तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार होगा? मैं लड़ूंगा। शोम, तुम? जी हाँ बाबा, बाकी के सवालों के जवाब आपको बाहर मिल जाएंगे। अब बाहर जाइए। तुम? जिया, ये सब मैं सारी असलियत जान गई हूँ बाबा। आप मंदिर में जब भगवान से शिकायत कर रहे थे तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। शोम ने भी सब कुछ? नहीं बाबा, शोम को इस बात का पता नहीं है कि मैं शेखर को क्यों छुड़वाना चाहती हूँ। और बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ शेखर की कसम नहीं टूटेगी। हाँ, लेकिन वो अपना पश्चाताप जेल के सलाखों के पीछे भी नहीं करेगा। शेखर भी इस सच्चाई को कभी नहीं जान पाएगा कि ये सारी बातें मैं जानती हूँ। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी, ना जाने अनजाने में मुझसे कितनी गलतियां हो जाती। बाबा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने आपसे कसम ली थी ना, वो कसम मैं आज वापस लेती हूँ। मेरी और शोम की शादी में शेखर शामिल हो सकता है बाबा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुम्हें जो बताया है अदालत में सिर्फ वही कहना। शोम,
तुम्हारे हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है, जिया। मेरा बस चले तो तुम्हें कानून की सारी धाराएं लगाकर जेल में ऐसा सड़ा दूं कि तुम्हें जिंदगी तो क्या मौत भी मुश्किल हो जाए। शुक्र मनाओ जिया का, तुमने हमेशा मुझे तकलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने हमेशा जिया की खातिर तुम्हें माफ कर दिया। और आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो वो भी सिर्फ जिया की खातिर। लेकिन याद रखना, हमारे बीच कुछ नहीं है। यहां से बाहर आने के बाद हमसे दूर ही रहना। जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहने मत आना। हमारे यानी मेरे और जिया के पास, समझे? थैंक यू बेटा। बाबा, क्या जिया ने अचानक मुझे माफ कर दिया? क्यों बाबा? मेरी खातिर। आपकी खातिर? मतलब ये कि जिया जानती है कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगी। वो ये भी जानती है कि हमारे गुस्से और हमारी नाराजगी के पीछे हमारा प्यार ही छुपा हुआ है, और इसीलिए मेरी खातिर, तुम्हारी माँ की खातिर उसने तुम्हें माफ कर दिया है। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आपके मन में काफ़ी गुस्सा, काफ़ी बेचैनी है, और आप अपनी ये बेचैनी किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप अपनी सारी परेशानियां मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम भी तो राजदार हैं। एंड आई प्रॉमिस, हमारे बीच की किसी भी शेयरिंग का पता किसी को नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। अरे डब्बू, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती। अरे अभी करवा चौथ की शॉपिंग कहाँ पूरी हुई है? यहाँ क्यों ले आई है मुझे? मम्मी, जितना सामान खरीदना था मैंने खरीद लिया। बाकी समर को समझा दिया फोन पर, वो लेकर आएंगे। नेत्रा, चलो यहाँ से। क्या हुआ? देवयानी और मम्मी यहाँ पर आए हैं। ओह गॉड, उनकी नजर बचाकर यहाँ से निकलना होगा। चलो। मम्मी, समर को ना यहाँ का चाउमीन बहुत पसंद है, सोच रही हूँ उनके लिए एक पार्सल ले चलो। अच्छा, बड़ा ध्यान है तुझे अपने समर का। क्या करूँ, आपने मुझे पति इतना अच्छा ढूंढ के दिया। एक चाउमीन पार्सल। सच कहूँ मम्मी, समर का प्यार देखकर ना करवा चौथ पे ही नहीं, हर पल दिल से ये दुआ निकलती है कि हर जन्म में मुझे समर ही पति मिले। थैंक गॉड बाल बाल बच गए। अगर देवयानी ने देख लिया होता तो क्या हुआ? समर अभी ना। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि फिर हम वहाँ से चोरों की तरह भागे क्यों? Why couldn't you face your wife? समर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात मैंने कही वो तुम्हारी जुबान पर आ नहीं रही है लेकिन दिल में आ चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो चुका है। एनीवेज, शाम को क्या कर रही हैं? शॉपिंग के लिए चले? नहीं, मुझे कुछ काम है। इट्स ओके। भाभी, अब बता भी दीजिए कौन से डिजाइन की मेहंदी लगवाएंगी? जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा, सारे डिजाइन अच्छे हैं ना। अरे माँ, आप सरगी लाई है? हाँ, और साथ में आशीर्वाद भी कि जैसे अभी तक अपने पति को आंचल से बांध के रखा है वैसे ही आगे भी रखना, ताकि हंसते खेलते जिंदगी कैसे गुजर जाएगी पता ही नहीं चले। अच्छा, ये सरगी जरा अपने कमरे में रख लो। माँ, आप सरगी सिर्फ मेरे लिए लाई हैं, जिया को नहीं देंगी? आपको नहीं पता, जिया भी तो करवा चौथ का व्रत रखेगी शोम के लिए, है ना जिया? सावित्री जी, सुना आपने? हाँ सुना तो रुक्मिणी जी, पर यकीन नहीं आया। जरा जिया से ही पूछिए, ये जो उड़ती उड़ती खबर हम सुन रहे हैं ये सही है क्या? क्यों जिया? प्लीज आप सब लोग मेरी खिंचाई बंद कर दीजिए। लो, इसमें खिंचाई की कौन सी बात है? मैं नहीं रख रही हूँ करवा चौथ का व्रत समर के लिए। बोलो बोलो, जब प्यार किया तो डरना क्या? अब बताओ भी। बोलो बोलो। शोम के लिए। बोल दिया बोल दिया। आ गए आप? आपके लिए खबर है, बैठिए बैठिए बैठिए। भाई क्या खबर है, मुझे भी तो पता चले। जिया भी करवा चौथ का व्रत रख रही है। अच्छा, भाभी जाइए, अब मैं आपसे मेहंदी भी नहीं लगवाऊंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं छेड़ूंगी। ले आ मेरा सामान दो। ऐसे कैसे देख रही हो? ये खुशियां सुहागनों को नसीब होती हैं, दूसरों के पति पर नजर रखने वालियों को नहीं। इस हालत में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। जाओ और अंदर जाकर आराम करो। शोम, माँ एक मिनट। ओहो, लगता है कोई खास फोन आ गया। माँ देखिए ना भाभी। कि ये शोम साहब, कैसे फोन किया आपने? मैडम, आपकी सुरीली आवाज सुनने के बाद हम कुछ कहने लायक रहते कहाँ हैं। अब आप ही बताइए कोई नई ताज़ी खबर। आज की ताज़ी खबर यह है कि आज करवा चौथ है और आपके नाम पर हम भूखे रहने वाले हैं। पेट में अन्न का दाना भी नहीं जाएगा। अरे बाप रे, आप अपने आप पे इतना बड़ा सितम किस खुशी में ढाने जा रही हैं? अब किसी से प्यार किया है तो उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ तो मांगनी पड़ेगी, क्यों? अरे भाड़ में जाए उसकी लंबी उम्र। आप अपने आप पर इतना जुल्म मत कीजिए प्लीज। करना पड़ेगा अक्षु, क्योंकि उसकी लंबी उम्र में मेरी भी जिंदगी छुपी है। फायदा तो अपना ही है, क्यों? अरे लेकिन नाम तो उसका आ रहा है ना। चलिए, अगर आप उसके लिए इतना बड़ा व्रत रख रही हैं तो उस इडियट को भी आपके लिए कोई तोहफा देना चाहिए, है ना? तोहफा तो देना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक 15 मिनट के बाद आपके पास एक तोहफा होगा। 15 मिनट में? और अगर नहीं आया तो? लग गई शर्त। ठीक 15 मिनट के बाद आपके घर पर घंटी बजेगी और आप आंखें बंद कर कर दरवाजा खोलिएगा। तोहफा ठीक आपके सामने होगा। तो हो गए, अब तक तोहफा नहीं आया।
कौन सा सरप्राइज लाए हो मेरे लिए?